अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त की डिफरेंट रेसिपी। इससे पहले भी मैंने आपको पालक गोश्त बना के दिखाया है। तो ये जो आज बना रहे हैं ये पंजाबी स्टाइल का है। ये तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये जो है किस तरह बनता है। यहाँ पे हमने हाफ़ केजी लिया है गोश्त हड्डी वाला, और 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज दिए, इसको मैं बारीक काट के डाल दिया है। 2 चमचे हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिए हैं, और 1.5 चमचा हमने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर। और मेरा पिसी हुई मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च के, पिसी हुई लाल मिर्च के, और 2 चमचे में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च के ऐड कर रही हूँ। और नमक आप जो है हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी, 1 बड़ा चमचा नमक का डाल दूँगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पे डालेंगे ऑयल। तो ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, बहुत ही अलग हटके है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया 1 कप के बराबर ऑयल। 1 कप के बराबर ऑयल डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 1 घंटा रख देंगे फ्रिज में कवर करके। तो आप चाहें तो इसको नीचे रख दें या फिर डी में रख दें ऊपर। तो ये करने से मैरिनेट करने से इससे जो ना फ्लेवर टेस्ट खुल के आएगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और पालक गोश्त किसको पसंद नहीं, हर किसी को पसंद होता है। तो ये आप देख सकते हैं पालक गोश्त 1 घंटे के बाद हमने जब इसको निकाला गोश्त को, तो फिर हम यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, और प्यारा सा फीडबैक अपना लाजमी छोड़ा करें। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे कवर। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया है, और आप इसको चूल्हे पे रखेंगे। दिखने इतनी आंच पे हमने चूल्हे पे इसको रखना है। तो अभी हमने रख दिया, अभी इतनी आंच है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को इसके हाई कर देंगे। इसको हम थोड़ा तेज़ चूल्हे पर रखेंगे, इससे ये होगा कि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद फिर हम चूल्हा हल्का कर लेंगे। तो इसलिए क्योंकि गोश्त जो है ना हल्के आंच पे अच्छा गलता है। तो ये देखें उबाल इसमें आ चुका है। तो उबाल आने के बाद अब हमने जो आंच है चूल्हे की वो हमने कर दी है मीडियम लो। तो मीडियम आंच पे हम इसको 20 से 25 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा पानी जो इसका ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत पानी है तो कोई मसला। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है पानी थोड़ा सा रहने देंगे हम, और हमने यहाँ पे भी भुनाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे पानी के साथ ही अब हम यहाँ पे डालेंगे पालक। अच्छा, पालक जो हमने लिया है ना वो हमने लिया है 1 केजी, यानी कि हमने, अगर आप गड्डी के हिसाब से लेते हैं तो आप 4 बड़ी गड्डी ले सकते हैं। अगर दरमियाने साइज़ की हैं तो यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक लिया है। क्योंकि अगर हम हाफ़ केजी गोश्त में हाफ़ केजी ही अगर हम पालक डालेंगे तो वो फिर पता नहीं चलता। तो इसलिए आप हाफ़ केजी गोश्त में आप जो है ना 1 केजी पालक ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बारीक काट के पालक ऐड कर दिया है। अभी हमने थोड़ा डाला है, जब ये बैठ जाएगा तो थोड़ा और डाल देंगे। तो 2 दफ़ा में हमने पालक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे पालक डालने के बाद फिर हमने 2 बड़े टमाटर लिए सुरख कलर के। अगर कच्चे हैं आपके पास तो कच्चे भी टमाटर आप डाल सकते हैं, तो कच्चे का अलग ही फ्लेवर आता है। सब्जियों में ज़्यादातर कच्चे टमाटर ही ऐड करना चाहिए। तो मेरे पास कच्चे थे नहीं, तो मैंने यहाँ पे लाल कलर के यानी कि रेड कलर के टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो उसको हमने जो है ना अपने बारीक काट लिया है, मोटा छोटा जैसे भी आप काटना चाहे काट सकते हैं। 6 हमने हरी मिर्च ऐड करी काट के, और यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमने देखा कि पालक यहाँ थोड़ा बैठ चुका है। तो हमने सोचा चलें कि क्यों ना इसको थोड़ा अप डाउन कर दें, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको अच्छी तरह चला लें, ताकि पालक जो है और टमाटर थोड़ा नीचे बैठ जाएँ। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे अभी 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने मिक्स कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे तक जाऊँगी। और मेरी रेसिपीज़ आपको अगर पसंद आती हैं तो मुझे अच्छा सा फीडबैक लाजमी छोड़ा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको कवर कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट बाद हम जब हमने खोल के देखा तो माशाल्लाह काफ़ी सारा पानी जो इसका ड्राई हो चुका है,
और पालक जो है हमारा भुनाई पे आ गया है। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ है भुनाई, और भुनाई हमने इसकी अच्छे से करनी है। अगर हमारी भुनाई अच्छे से होगी तो समझे आपकी इस जो सालन है ना, और आपकी जो हंडिया है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। खाने वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। तो तारीफ़ें अगर आपको सुननी है तो आप अच्छी सी रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको जो है आपने फुल आंच करके इसकी भुनाई करनी है। हल्की आंच पे कभी भुनाई नहीं होती, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो। तो तेज़ आंच करके हम यहाँ भुनाई करेंगे अच्छे से, यानी कि हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको हमने भुनाई कर ली है। और बहुत अच्छे से पालक का पानी जो है ड्राई हो चुका है। और जैसे ही बस इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझे हमारी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट तक हमें भुनाई करते हुए हो गया है तेज़ आंच पे। और पालक लगना नहीं चाहिए, मुसलसल इसको चलाते रहना है, थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहेंगे तो उसकी भुनाई अच्छे से होती रहेगी। तो जी जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें मेरी रेसिपीज़ को। और मैं अगर आप लोग जो है टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी कर लें। तो और लाइक कर लें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। इससे होता क्या है कि आपके कमेंट्स की यानी कि मुझे कमेंट्स पढ़ने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारी भुनाई कंप्लीट होने पर है माशाल्लाह अच्छे से। तो जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है। और ये देखें, आपको इसमें थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है ऑयल आपको, लेकिन मैं देख सकती हूँ। तो माशाल्लाह अच्छे से ऑयल इसका ऊपर आ गया है। और यहाँ पे हमारे जो है सालन रेडी हो चुका है। तो अब आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो माशाल्लाह यमी सा ज़बरदस्त सा पालक गोश्त बन के तैयार हो गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत यानी कि तारीफ़ें हुई हैं इसकी, बहुत मज़ेदार से पालक गोश्त बन के तैयार हुआ था। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया और घर के बड़ों को भी पसंद आया। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों की भी तारीफ़ हो तो आप लोग ये ज़रूर रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हिना के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। मैं बार बार आपको सब्सक्राइब करने को इसलिए कहती हूँ ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर लिया करें। उससे होता ये है कि मेरी सबसे यानी कि सबसे पहले जो रेसिपी आने वाली होती है उस आसानी से आप तक पहुँच सके। तो हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।